को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह देखिए ये मैं क्या कर रही हूँ। मैंने अपना पूरा रूम जो है खाली कर दिया है और मुझे इसको इसलिए खाली करना पड़ रहा है क्योंकि अभी इसमें कुछ काम होना बाकी रह गया है। तो अब जो यहाँ पे होगा काम तो मैं इसको खाली कर दूँगी और दूसरे रूम में सब शिफ्ट कर दूँगी। तो चलिए उठा के दूसरे रूम में रखते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पे मैंने दूसरे रूम में ले आई हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे व्यवस्था कर ली है अपनी टेम्परेरी। एक ये दीवान तो यहाँ पे पहले से ही है बच्चों का, और एक ये पलंग भी मैंने यहाँ रख दिया और बेड मेरा वहीं रहेगा क्योंकि वो बहुत भारी है, यहाँ से वहाँ ले जाने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसको वहीं मैंने एक साइड में रख दिया है। और वहाँ पे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो एक साइड में रखा रहेगा और काम भी होता रहेगा। तो ये यहाँ पे मैंने सिर्फ एक पलंग जो है वो इसमें दीवान के साथ अटैच कर दिया है और यहीं पे मैं अपना लगा दूँगी। यहाँ पे एक पलंग लगा दिया है तो इस पे बिस्तर लगा दूँगी और इसके बाद ये देखिए वहाँ से मैं सारा सामान उठा के ला रही हूँ। तो आज सुबह से क्या हुआ कि वो जो मिस्त्री हैं बनाने वाले कारीगर वो आके देख के गए थे। तो उन्होंने कहा कि आप आज ही खाली कर दीजिए क्योंकि कल से हम काम करेंगे। तो पहले कोई उसका विचार नहीं था, काफ़ी दिनों से उनको बुला रहे थे तो वो कह रहे थे कि अब कल आएंगे ऐसे कर रहे थे। लेकिन फिर त्यौहार आ गया रक्षाबंधन, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ही कहा कि रक्षाबंधन के बाद ही देख लेना आप और उसके बाद ही करना। तो अब वो लेकिन अर्जेंट में काम होना है तो फिर ये खाली करना पड़ा सब। तो ये देखिए यहीं पे संयोग घूम रहे हैं, इनको बस अभी फ़िलहाल तो राखी के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। और ये देखिए वहाँ से बेड के जो मैट्रेस हैं वो भी उठा लिए हैं। तो ये फिट नहीं आ रहा था क्योंकि ये दीवान ऊंचा हो रहा था, फिर वो हो जाता था नीचे। और ये देखिए मैंने अपनी अलमीरा भी खाली कर ली है पूरी। तो ये क्या है कि अगर इसमें सामान रखा रहता तो ये और ज़्यादा भारी हो जाती और हम 2 लोग उठाने वाले थे, तीसरा कोई था नहीं। तो मैंने पहले इसको खाली किया और सारी साड़ियाँ वगैरह जो भी है सब सामान मैंने बाहर रख दिया। फिर इसके बाद इसको खाली करने के बाद खाली ले गए दूसरे रूम में और फिर इसको, क्योंकि यहाँ अलमीरा रखी है वहीं पे काम होना है। तो ये देखिए तो मैंने खाली कर दिया था सब कुछ और फिर खाली लेके गई थी।
तो आज मेरा बहुत काम बढ़ गया था क्योंकि मुझे ये सब यहाँ पे खाली करना पड़ा, फिर खाली ले जाके मैंने वहाँ रखा, फिर वहाँ से मैंने फिर उसमें लगाया। तो आज बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था मेरा और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और बाकी के काम करने के लिए, जो घर का काम होता है उसके लिए। और फिर शाम को मेरी फ्रेंड भी आई थी, उसके बच्चे आए थे, तो पहले मैंने ये सब किया। फिर इसके बाद जैसे शाम आज मैं बहुत कम से कम नहीं है तो 2-2:30 बजे ही फ्री हो पाई थी घर के काम से। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, फिर इसको शिफ्ट कर देते हैं, फिर इसके बाद दोबारा से लगाते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने ये काम कर पाया था। यहाँ से निकाल के लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ी अलमीरा है और गेट में भी फंस जाती है और इसको लिटा के ले जाना पड़ा था दूसरे रूम में। तो बहुत ज़्यादा, ये कहो कि मैंने खाली कर लिया था तो वो निकल गई थी, वरना मुझे बाद में खाली करना पड़ता यहाँ पे बीच में, क्योंकि वो उसको लिटा के ले जाना पड़ा दूसरे रूम में। वो ऐसे खड़ी नहीं जा पा रही थी। तो ये देखिए ये हो गया है पूरा रूम खाली। तो ऊपर जो है वो थोड़ा सा फर्नीचर जो है बन चुका है, बस नीचे ही रह गया है और वहीं पे मेरे बेड उसी साइड डले रहते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से खाली कर दिया है। तो ये जो सामने आपको दीवार दिख रही है यहीं पे काम होना है और इसलिए मैंने सब खाली कर दिया है। और यहाँ पे बाद में अगर ये सोचो कि काम हो जाए फिर शाम को सब साफ़ करो फिर इसके बाद सो, तो वहाँ पे इतना नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस वाले रूम में ये देखिए, और ये देखिए मैंने इसमें लगा दिया था जो वॉलपेपर आते हैं, वो मैंने इस वाली अलमीरा में वॉलपेपर लगाया हुआ है। तो ये फट गया है और ये बेकार लगने लगा है क्योंकि ये मैंने इसको लिटा के लाना पड़ा, तो ये फट गया है। इसका वॉलपेपर कई जगह से निकल गया है। और ये देखिए यहाँ पे लग गए हैं बिस्तर। अब इस कूलर को इस तरह से इस तरफ घुमा लेंगे हम लोग तो यही कूलर उस वाले रूम में काम करता था, वही इस रूम में काम करेगा। और दूसरा वाला लगा लेंगे अंदर से। तो ये देखिए बिस्तर लगा दिए हैं मैंने और यहीं पे टेम्परेरी बेडरूम बन गया है हमारा। तो अब हम लोग यहीं पे आराम करें। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग में आपने देखा कि मैंने पूरा एक रूम खाली किया है और वहाँ से सारा सामान निकाल के दूसरे रूम में शिफ्ट किया है। तो मैं दूसरे रूम में ही आज आप लोगों के साथ यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ, क्योंकि ये देखिए तो आज से हम लोग इसी रूम में रहने वाले हैं कुछ दिनों के लिए। और वो अभी वहाँ पे काम होना है इसलिए उसको खाली कर दिया है मैंने अपने बेडरूम को। और यहाँ पे टेम्परेरी व्यवस्था हो गई है मेरी। तो यहाँ पे हम लोग सोएंगे रात में। और तो आज के ब्लॉग में बस यही है कि मैंने कर दी है यहाँ से अपने रूम से शिफ्टिंग हो गई है मेरी इस रूम में। और हाँ, आज मैं कुछ ज़रूरी बात भी करना चाहती थी आप लोगों से। तो ज़रूरी बात ये है कि मैंने जो चैनल जो मैं चला रही हूँ, इसमें क्या है कि जैसे कि मैं कुछ जो भी इसमें म्यूजिक होता है वो म्यूजिक में वो जो होता है कॉपीराइट फ्री म्यूजिक होता है जो,
वही ऐड करती हूँ। कभी मैं ऐसा म्यूजिक नहीं डालती हूँ जिसमें पहले से पता होता है, लिखा होता है कि कॉपीराइट फ्री है, वही मैं इसमें डाल देती हूँ। तो अभी कुछ दिनों से जब से ऐड आने लगे हैं इसमें मेरे वीडियोस में, तो उसमें क्या हुआ कि अब कॉपीराइट लग के वो उसी म्यूजिक को मैं शुरू से डालती आ रही हूँ, तब तक कुछ नहीं था, लेकिन जब से ऐड लगने लगे तब से अब ये लोग उसका कॉपीराइट क्लेम देने लगे हैं। तो उससे मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, और मैं उसको हटाने की भी बहुत कोशिश की मैंने, तो वो हटा नहीं। क्योंकि एक बार जिस पे कॉपीराइट क्लेम लग जाता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि मैं उस चीज़ को हटा देती हूँ, कभी कभार नहीं, ज़्यादातर हटा देती हूँ, मैं वीडियो से अलग कर देती हूँ। तो मैंने इसको भी अलग किया करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं हटा, और हटा भी नहीं, और कंटिन्यू लगा रहा। तो मेरा नया चैनल है और मुझे थोड़ा सा टेंशन हो जाती है, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं तो उसको थोड़ा सा लगाव भी हो जाता है। तो मुझे अपने चैनल से बहुत ज़्यादा लगाव है, तो मुझे टेंशन हो रही थी। फिर क्या हुआ कि यूट्यूब ने खुद ही उस पर एक्शन लिया, और यूट्यूब ने ही हटवा दिया मेरा जो कॉपीराइट क्लेम लगा हुआ था। तो उस जिसने भी कंपनी ने, जिसने म्यूजिक की जो भी कंपनी होगी या जो भी उसका ऑनर होगा, उससे यूट्यूब ने ही बात करी और उसको हटवाया। फिर इसके बाद मेरे पास मैसेज आया यूट्यूब का कि आपका हमने हटवा दिया है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी यूट्यूब की पूरी टीम को कि उन्होंने मेरी हेल्प की। और मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो मैं किसके पास जाती, किससे मदद मांगती, क्योंकि वो मुझसे हट नहीं रहा था। और ज़्यादा ऐसे लगातार कॉपीराइट क्लेम आने से चैनल में प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी। लेकिन अब ठीक है, यूट्यूब ने खुद ही मेरी हेल्प कर दी, और यूट्यूब ने ही अपने आप मेरे में ऐड लगाना शुरू कर दिए। गूगल ने लगाए हों, यूट्यूब ने लगाए हों, मुझे पता नहीं है कौन लगाता है, लेकिन ऐड भी आने लगे, और मैंने नहीं लगवाए हैं, और ना ही मैंने कोई इसके लिए पेमेंट किया है, अपने आप ही लगने लगे हैं। तो ये भी मेरे चैनल के लिए अच्छी बात है। तो आप लोग, और यूट्यूब जो है वो उसने मेरी हेल्प कर दी, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और आज देखिए, आप मेरे रूम की शिफ्टिंग देख ली होगी आप लोगों ने। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैंने यही ज़रूरी बात करने के लिए ही आज का ब्लॉग है। और मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तो कल तक के लिए। और जो लोग नए देखते हो वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की, तो सब्सक्राइब कर लें। और जो देखते हैं वो लाइक कर दिया करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, और कल तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।